कभी किसी मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था जो ज़ाहिरी तौर पर बेहद आदिल मगर अंदर से सख्त मगरूर और खुद परस्त था। मरने से पहले उसने एक अजीब ऐलान किया, जिस जवान ने मेरी कब्र में सिर्फ एक रात गुजारी, मैं मरते ही अपनी पूरी सल्तनत, सोना, महल, खादिम, तख्त सब उसके नाम कर दूंगा। मुल्क भर में हलचल मच गई। लोगों ने सुना मगर कोई तैयार ना हुआ। कुछ ने कहा, यह कब्र है, वहां सिर्फ मिट्टी नहीं सवाल भी होते हैं। ये तख्त का लालच है मगर कीमत शायद रूह की हो। मगर एक लड़का आगे बढ़ा, यूसुफ, वो जो सब कुछ खोना चाहता था। सिर्फ जीतने के लिए यूसुफ एक यतीम, गरीब मगर गैर मामूली जहानत रखने वाला नौजवान था। उसकी माँ ने उसे बचपन से सिखाया था, बेटा, दुनिया की हर दौलत मिल जाए, अगर जमीर मर जाए तो सब कुछ बेकार है। यूसुफ ने बादशाह का ऐलान सुना। उसने सोचा, अगर एक रात की कीमत पूरी सल्तनत है तो क्यों ना आजमाया जाए। अगर मैं डर गया तो हमेशा यूं ही जीते जी मरूंगा। लोगों ने रोका, डराया, मगर वो माना नहीं। कब्र में दाखिला और खौफ का आगाज। बादशाह की मौत के तीसरे दिन यूसुफ को बादशाह की कब्र में दाखिल किया गया। रात का वक्त, कब्र का दरवाजा बंद, बाहर खामोशी और अंदर सिर्फ अंधेरा, तन्हाई और सांसों की आवाज। यूसुफ बैठ गया, दिल तेज धड़क रहा था। फिर अचानक कब्र की जमीन हिली और दो फरिश्ते नमूदार हुए। मर रब्बुक, मा दीनुक, मा तकूलु फी हाजा रजुल। यूसुफ ने जवाब दिए मगर लरजते हुए। फिर अचानक एक अजीब मंजर सामने आया। बादशाह की रूह कब्र में भटकती। कब्र के अंदर अचानक एक धुआं सा उठा और एक खौफनाक आवाज गूंजी, क्या तुम मेरी जगह लेने आए हो? क्या तुम इस कब्र की तन्हाई को बर्दाश्त कर लोगे? मुझे मेरी सल्तनत ने बचाया, नहीं, तुम्हें भी न बचाएगी। यूसुफ की आंखें खौफ से फट गईं। वो चीखा, तू कौन है? आवाज आई, मैं वो हूं जिसने जिंदगी में सिर्फ दुनिया कमाई और आखिरत भूल गया। तुम बच सकते हो अगर तुम वो करो जो मैं ना कर सका। कब्र में नमाज, तौबा और कुरान की तिलावत यूसुफ ने कांपते हाथों से वुजू किया और कब्र में नमाज खड़ी कर दी। उसने कुरान पढ़ा, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, यौम ला यंफऊ मालूम वला बनून। वो रोता रहा, सजदे करता रहा और कब्र रोशन होती चली गई। सुबह सूरज निकलते ही कब्र का दरवाजा खोला गया। सुबह तख्त उसके कदमों में, मगर यूसुफ का फैसला। बादशाह के वजीरों ने कहा, सल्तनत आपकी हुई, आप अब बादशाह हैं। लेकिन यूसुफ खामोश रहा। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अगर एक कब्र मुझे बदल सकती है तो ये दुनिया मुझे दोबारा गिरा सकती है। मुझे सल्तनत नहीं, मुझे सुकून चाहिए, ईमान चाहिए, अल्लाह चाहिए। उसने तख्त छोड़ा और एक मस्जिद का इमाम बन गया। इख्तिताम, सबक, आंसू और हकीकत। लोग उसे पागल कहते रहे मगर उसकी दुआओं से लोग सुधरते गए। उसकी कब्र आज भी लोगों को रुलाती है। आखिर में उसने एक जुमला कब्र पर नक्श करवाया, मैं वो था जिसे तख्त मिला मगर उसने कब्र का सुकून चुना, क्योंकि यही असली जीत थी।